रोना लाजमी था उसका, रोना लाजमी था उसका, क्योंकि इल्ज़ाम घर तोड़ने का आया उस पर। और घर कौन सा? जो उसने खुद बनाया, अपने माँ बाप छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पेरेंट्स को छोड़कर और बहुत सारे बंधनों को छोड़कर, मीन्स रिश्तों को छोड़कर। हेलो एवरीवन, यही ट्विन फ्लेम जर्नी है। अब इसको वननेस में कैसे लाना है? आज मैंने बताया था कि कैसे हमें वननेस में लाना है। ये शिवलिंग है, कल आप लोगों ने देखा, और मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग खरीदे और मैं किसी का प्रचार कर रही हूँ। आप लोग क्रिस्टल खरीदते हो, क्रिस्टल हीलिंग कर लो जी, क्रिस्टल हीलिंग। आपके अंदर कचरा भरा पड़ा और बाहर आपने बहुत सारे क्रिस्टल पहन लिए, क्या आप शुद्ध हो जाओगे? आपके अंदर बहुत सारा कचरा भरा पड़ा, आपने बहुत सारे स्टोन पहन लिए, उंगलियों में बहुत सारे पहन रखे, ये मेरा पुखराज है जी, ये मेरा फलाना रतन है, ये ढमकाना रतन है, ये वो रतन है। क्या आपके बिजनेस में कोई चीज़ ठीक हुई? कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? प्लेन क्रैश हुआ, उसके अंदर भागवत गीता थी, अब भागवत गीता बच गई, बाकी सब मर गए। तो जो ले जाने वाला था उसके तो पास थी, वो क्यों मरा? कभी सोचिए ये चीज आपको अपने अंदर उतारनी है, आपके अंदर अपने आप को उतारना है, उस गॉड को प्रकट करना, उस भागवत गीता को प्रकट करना है, ताकि वो ज्ञान निकले आपके थ्रू और वो इतनी चमक आपकी बढ़े कि आपको पहले से इंट्यूशन आ जाए कि ये चीज होने वाली है। और भगवान वहां खड़े हो जाते हैं, आपको टाल देंगे। जैसे वो चक्रव्यूह रचा और वहां अभिमन्यु को मार दिया, अभिमन्यु को भेज दिया और अर्जुन को एक साइड में ले गए। तो परमात्मा ऐसे बनाते, वो ये नहीं कहेंगे प्लेन क्रैश। जैसे कई लोग पूछते हैं, अगर ये इतना है तो इसने क्यों नहीं बताया प्लेन क्रैश होने वाला है? कोई नहीं बताता। भगवान कृष्ण ने भी नहीं बताया था कि चक्रव्यूह रच दिया है कि अर्जुन तुम्हारी उधर जरूरत है और इधर अभिमन्यु को भेजो। और अभिमन्यु को इसी चीज के लिए उन्होंने तैयार किया था। जो ये क्वेश्चन उठाते हैं ना धर्म गुरुओं के ऊपर, ये उनके लिए भी एक क्वेश्चन है, उत्तर है उनका कि भगवान या कोई भी, अब जैसे मुझे आके बोलेगा कोई कि मेरा ये इशू हो गया, मैं उसके कर्मों में नहीं जाऊंगी कभी भी गुरु कर्म नहीं काटता, रास्ता बताता है हमेशा वो, कि उसका जन्म जन्मों का बैगेज लेके वो आता है, रोता बिलबिलाता, दे मैसेज पे मैसेज, वॉइस मेल, पता नहीं कितने मैसेज, वो इतना उसका अंदर भरा पड़ा है, फिर वो लास्ट में ये तो बेकार है, मेरा सुनता ही नहीं, इसमें तो ईगो है, फिर ऐसे बोलेंगे। उसको ये नहीं मालूम कि ये कुछ सोच के ही बैठा होगा। जैसे भगवान कृष्ण जब चक्रव्यूह रचा, उसके खिलाफ परिवार वालों ने चक्रव्यूह रचा, तो क्या करता है, अर्जुन तुम्हारी वहां जरूरत है, इधर हम अभिमन्यु को भेजते हैं, लेकिन तुम्हारा माइंड के ऊपर जाले पड़े हुए हैं, ढका हुआ है, समझ में नहीं आता। जब हमारा सेपरेशन फेज आया तो एक थे वहां पे, वो भी मतलब स्पिरिचुअल तो नहीं बोल सकती, लेकिन ठीक है थे, और हमारा उनके साथ बहुत उठना बैठना था, और लास्ट खाना भी हमने उसी का खाया, उन्हीं के हाथ से। मैंने बाद में बोला, मैंने कहा आपने ऐसी हमें काली खिचड़ी खिलाई कि हम अलग अलग हो गए, मैंने बोला बाद में उनको भी, अगर वो सुन भी रहे होंगे तो समझ जाएंगे। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा महाभारत है, तुम्हारे बच्चों के खिलाफ, तुम्हारी वाइफ के खिलाफ, क्योंकि उनकी वाइफ ने कंप्लेंट कर दी थी, तो कि ये धर्म युद्ध है, महाभारत है तुम्हारी अपनों के साथ ही। तो ये जो महाभारत हर घर में चल रही है, अपनों के साथ ही चल रही है, और इसी में रह के आपको प्योरीफाई होना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप घर ना छोड़ो, ना मैं ये कह रही आप घर में रहो। अगर आपकी सोल हर्ट हो रही है, हम ये बताते हैं अगर आपकी जहाँ सोल हर्ट हो रही है, आपको वो काम नहीं करना। ट्विन फ्लेम वो ना ही काम करते हैं, उनकी सोल हर्ट हो, उनकी डिसरिस्पेक्ट हो, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले कोई, फिर वो बन के जब निकलेगा तो सामने वालों को दिखेगा कि जैसे ये शिवानी प्रगट हुई, ये कुमारी प्रगट हुई, मैं आज भी एस कुमारी अपने आप को कुमारी लगाती हूँ, कि ये कुमारी प्रगट हुई, ये शिवानी प्रगट हुई, तो तुम क्यों नहीं प्रगट हो सकते? तब प्राउड फील होगा हर किसी को, किसको मैं क्या छोड़ के गया था, आज ये क्या हो गई।
ठीक है, चलो एनीवे साइड की बात है। अब आते हैं टॉपिक पे। 7 चक्रा मेडिटेशन आपका ये काम करता है, शिव शक्ति उसको बैलेंस करती है। ये है हमारी, देखो आप मेरू खरीद के लाते हो, मेरू लाते हो ना, हर घर में आपको मेरू मिलेगा। ये बहुत भारी है, मीन्स कहने का कि बहुत भारी है, ये मेरे हैं और बाबा जी मेरे से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं एक्चुअली। शिव बाबा और माँ मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये है, इनमें क्या है, ये ऊपर इसके त्रिकोण बनता है, इसकी मैं वीडियो भी, अगर आपके घर में मेरू है आप उसको चेक करना, ऊपर एक छेद होगा और फिर 3 त्रिकोण बनता है। वो त्रिकोण क्या है, हमारी ये थर्ड आई है, 2 आँखें हैं, बीच में एक आँख है, थर्ड आई, ये ऊपर सबसे ऊपर त्रिकोण है। उसके बाद फिर आपका देखो, मैं आपको ये समझा देती हूँ। ये त्रिकोण हो गया, थर्ड आई है आपकी, थर्ड आई के बाद ये आपका हो गया थ्रोट चक्रा। जो पेटल्स हैं वो ये हैं, वो पेटल्स हैं, ये हैं सारे के सारे। उसके बाद आपका आ गया थ्रोट के बाद ये हार्ट चक्रा, हार्ट के बाद सोलर प्लेक्सिस, सोलर प्लेक्सिस के बाद आप क्या, स्वादिष्टान चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा के बाद आपका आ गया मूलाधार। ये पूरा का पूरा भूपुर है, ये भूपुर हो गया, मूलाधार हो गया, सैक्रल चक्रा हो गया, सोलर प्लेक्सिस चक्रा हो गया, फिर ये आपका सोलर प्लेक्सिस, ये हृदय चक्र हो गया, हार्ट चक्रा, ये आपका थ्रोट चक्रा हो गया, ये आपका थर्ड आई हो गया, ये आपका शस्त्रा, मीन्स यहाँ आप शिव और शक्ति के अंदर मर्ज हो गए। ये तो इसके ऊपर सिंदूर मैंने इसलिए लगाया हुआ, इसके वस्त्र हैं, बहुत प्यारे वस्त्र हैं, किसी दिन पूरा श्रृंगार करके फिर दिखाऊंगी, ये आपको दिखाने के लिए मैंने इसलिए रखा था। ठीक है, ये हमारी बॉडी से ही कोऑर्डिनेट करता है। जैसे अब अगर आप कोई पिरामिड देखोगे, पिरामिड भी खोखले होते हैं और उनकी वो होती है ऐसे ऐसे बनी हुई रहती है ऐसे, उसका रीज़न यही होता है। अब ये मेरे अगर लग गया तो पूरी में लाल लाल हो जाऊँ। ठीक है, तो ये हो गया, ये है शक्ति, ये है शिव और ये ही हमारे अंदर है। अब आप कहते हैं मैम सोल मर्जिंग क्या होती है? सोल मर्जिंग ये होती है कि आप जब शिव शक्ति से निकल करके प्योर उसमें फॉर्म में आएंगे तो आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी प्रकट हो जाएगी, जो आपको बाहर भी दिखाई देगी और अंदर भी दिखाई देगी। आप हम्बल भी रहोगे और आप एक्शन ओरिएंटेड भी रहोगे। क्विक एक्शन होगा आपका कोई भी चीज़ के लिए। अगर बाहर जाना है तो क्विक, कई सोचते रहते हैं पड़े रहेंगे, ले जी पड़े रहेंगे, नहीं आज नहीं कल परसों नरसों। सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी अगर जिम बोलो उनको जिम चले जाओ, योगा कर लो, नहीं आज नहीं, आज मन नहीं है, कल जाऊंगा, तो ये क्या होगी, वुंडेड होगी आपके अंदर, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, हम्बल होगी, करुणा होगी, वो अलग ही दिखती है उनके फेस पे। अब अगर बात करूं मैं, देखो किसी को जज नहीं करना आप लोग, ये मेरी अपनी है और आप तो 50 जगह, मुझे पता है सब 50 जगह जा करके आते हैं, लेकिन मेरा जो ज्ञान है अपना, जो मेरे को गुरुओं ने, मेरे सिद्ध गुरुओं ने और परमात्मा ने दिया है, मैं वही आपको बताना चाहती हूँ। अब आप मेरे फेस को इमेजिनेशन करें। अब आप बोलेंगे कि मैम ने तो ये लगा रखा होगा, वो लगा रखा होगा, मैं इधर से नहीं लगाऊं क्योंकि ये रेड है, फेस रेड हो जाएगा। ये देखें, हो तो गया वैसे। अब ये देखें, मेरी ये लेफ्ट साइड है, ये मेरी राइट साइड है। अब किसी का फेस आप जज नहीं करना, किसी मेंटोर के पास जाओ कि मैं उनका फेस जज कर रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके फेस में भी हो। ये मैस्कुलाइन एनर्जी है, ये फेमिनाइन एनर्जी है। आपने देखी है ना, उसमें भी, फोटो में भी देखी होगी। ये मैंने कुछ नहीं कर रखा, ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, कहीं आप सोचो कि ये रगड़ रखा है इसने, ये कुछ नहीं है। ये देखो कुछ नहीं लगाया हुआ, कहीं लग के आपको कि इन्होंने कुछ पेंसिल लगा रखी है, काला कुछ लगा रखा होगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं फेस पे लगाती, मैं सिंपल रहती हूँ। तो वो जो मर्जी आती है सिंह, ऐसा नहीं है, वो भी कर लेती हूँ। तो क्या होता है, सोल मर्जिंग इसी की कहते हैं कि जब पहले आपको अपने साथ कनेक्ट होगे, फिर आप गॉड के साथ कनेक्ट होंगे, गॉड आपके अंदर उतरना शुरू हो जाएगा, आपके फीचर चेंज हो जाएंगे, क्लैरिटी आएगी वाणी में, शरीर में शुद्धि होगी, आपका शरीर प्योर हो जाएगा एकदम से, बच्चे की तरह हर चीज़। फिर उसके बाद आपका यूनियन होगा आपके ट्विन पार्टनर के साथ, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, वो आपका 200% होना ही होना है। ये भी मैं क्लियर कर दूँ, होगा कि नहीं होगा। मैं तो शादीशुदा हूँ जी, मेरी तो पत्नी है जी, मेरे तो बच्चे हैं जी, आपका चाहे कुछ भी है, वो होना ही है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ आगे टॉपिक पे कि हमें वननेस में कैसे लाना है अपने आप को। आज ये जो पोर्टल चल रहा है, 12/21 का पोर्टल चल रहा है, इसमें 12 तारीख, 12 तारीख थी 12, 18 तारीख थी 18, अब 22 आ रही है।
कि 22 अगस्त को ये पोर्टल की 20 मिनट की जो ऊर्जा है उसको कैसे लें, उससे पहले मैं आपको समझा दूं ताकि आपको मेडिटेशन में इजी हो जाए। हमारे सिद्ध गुरुओं की बहुत प्योर शक्ति, हीलिंग पावर है जिसको बोलते हैं। और किस कहते हैं, महाअवतार बाबा जी जिंदा हैं, युक्तेश्वर श्री जी जिंदा हैं, और आपके योगानंदा जी भी जिंदा हैं, सब जिंदा हैं, सब जिंदा। वो कहाँ हैं? अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? उनकी हीलिंग पावर क्यों नहीं आप एक्सेप्ट करते? जब वो हील कर रहे हैं आप लोगों को, क्यों उनको एक्सेप्ट नहीं करते? वो फ्रीक्वेंसी 24 घंटे चलती रहती है। कभी आपको नींद के बहाने, जैसे सडन आपको ऐसे आंखें ऐसे लग जाएगी करने की अभी सोना है, तो उसी टाइम सो ना। हाँ मैं सोने के लिए तैयार हूँ, आप अपनी एनर्जी दो मुझे हील करो, मेरे शरीर को शुद्ध करो, प्योर करो। 24 घंटे सोलर फ्लेयर बोलते हैं, सोलर फ्लेयर आ गई, आपने सुना होगा एक नई और सोलर फ्लेयर चल रही है, सोलर फ्लेयर। वो सोलर फ्लेयर चल रही हैं कहाँ? आपके अंदर। सडन आपको एकदम पसीना आएगा भयंकर वाला, फिर आप ठंडे हो जाओगे। वो जो कुंडलिनी शक्ति आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी हिट करके ऊपर की तरफ आ रही है, मूलाधार से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। कल मैंने बताया अगर आपके चैनल ओपन है तो आप उसको फील करोगे, सीधा कनेक्ट हो जाओगे आप एकदम से। आपको मालूम है ये सोलर फ्लेयर आई, 2 मिनट के लिए आप बैठोगे, उसको फील करोगे। अगर पसीना भी आया तो ठीक है, क्योंकि वो आपका कचरा निकल रहा है। और फिर उसके बाद जो रिलैक्स हुआ, वो जो आनंद आया, वो भी ठीक है। ये सोलर फ्लेयर है, ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं। उसके लिए भी आप अलग से पैकेज लेते हो, सोलर फ्लेयर आ गई जी पैकेज ले लो। ये सोलर फ्लेयर आपके अंदर चल रही है, क्योंकि आप बाहर ब्रह्मांड जो देख रहे हो, ये सूक्ष्म ब्रह्मांड है, ये बड़ा ब्रह्मांड है बाहर, आप सेम हो। ये सोलर फ्लेयर है आपके अंदर है, फिर वो प्लाज्मा क्रिएट करती है आपके अंदर। और उस प्लाज्मा लेयर से जो मैं 7 चक्रा प्रोटेक्शन बताती हूं, वो मेडिटेशन सबसे पावरफुल है इसमें, कि वो प्रोटेक्ट करेगा आपको। 7 लेयर आपकी बना देगा, आप कहीं भी घूमो। परमात्मा फिर अर्जुन की तरह आप एक साइड में मोड़ देगा और वहां अभिमन्यु को भेज देगा, क्योंकि उसका लिखा हुआ वही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब उसको हमारे जो सिद्ध गुरु हैं, भगवान शिव शिवा की संजीवनी शक्ति, सिद्धा हीलिंग की, सिद्धा जो हमारे सिद्ध गुरु हैं, उनकी हीलिंग पावर कितनी जबरदस्त है। अब बना दिए कि ये, क्योंकि जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सारी की सारी वेस्टर्न कल्चर में चली गई, मतलब अंग्रेज ले गए। जैसे अब अंग्रेज अपना कपड़े धारण कर रहे हैं और हम अंग्रेजों के धारण कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट जो वस्त्रों का है वो भी चला गया। अंग्रेज देखा ना, अभी साड़ी पहनने लगे, सूट पहनने लगे, हिंदी बोलने लगे, देखा है ना आप लोगों ने। सेम चीज आप क्या हो, नकल करते हो, आप लोग नकलची बंदर हो आप। वही सेम चीज हमारे सिद्ध गुरुओं की जितनी शक्ति थी, जितनी सिद्धा हीलिंग थी, जितनी पावर थी, वो सब लेके उन्होंने फ्रीक्वेंसी बना दी। और वही फ्रीक्वेंसी इन चक्रा जो इन्होंने बनाए, 7 चक्रा, शिव शक्ति का जो बैलेंस का हो गया, यिंग एंड यांग हो गया, और आपका मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, आपकी सैक्रल चक्रा की हीलिंग कैसे करनी है, वूम हीलिंग कैसे करनी है, इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करनी है, सब कुछ इस ब्रह्मांड के अंदर है। वो आप लोगों को कौन करके देगा? उन्होंने अपने चैनल बना लिए, उन्होंने अपने बना लिए, लेते वो वही हैं, अपनी आवाज में आपको दे देते हैं, जिससे आज तक आपको फायदा नहीं हुआ, या फिर आप अपनी आवाज में गाने लग जाते हो। मैंने बताया कि जब आप प्योर हो जाओगे उस फ्रीक्वेंसी से, किसकी, जो वो लेकर के गए हैं अंग्रेज, जो आज वो हमारी नकल कर रहे हैं और हम उनकी कर रहे हैं, वही पद्धति वो लेकर के चले गए, उन्होंने फ्रीक्वेंसी बना दी। वो फ्रीक्वेंसी जब हमारे शरीर में चलेगी तो उससे क्या होगा? समुद्र मंथन, हमारे शरीर का मंथन होगा। हमारे बहुत चक्राज हैं, लेकिन 7 चक्राज मेज है हमारे, मेन है हमारे 7 चक्राज। तो उन 7 चक्रा में जब वो चलेगा, वो डीएनए क्लीन होगा, कचरा क्लीन होगा, वो फ्रीक्वेंसी जब अंदर चलेगी, ना आपको यम करने की जरूरत, ना आपको वम करने की जरूरत। आप सिर्फ सुनो लेट के उसको। तो ये कौन बताएगा? एक मेंटोर बताता है कि ऐसे ये यहां करना है, ये यहां करना है, ये यहां, फिर वो प्योर हो जाएगा। जैसे एक आपको ए लिखना है, महीने भर आप ए, बच्चे से जब स्टार्ट होता है ए ही लिखवाते हो। वही चीज है कि आप इसको करो, करते रहो,
फिर उसके बाद जो मेंटोर होता है फिर वो बताएगा उसको, क्योंकि वो खुद गूंजने लग जाएगा। अब आप जाप करो यम, वो जो वाइब्रेशन आएगी उसको आप कैच करोगे। वो जो ऐसे चलते हैं चक्रा, जैसे लुब्रिकेट करते हैं आपके अंदर, और उसकी जो आवाज है वो आवाज को पकड़ो, वो आपके कान ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे, उससे फिर रिलैक्स आएगा, आपको नींद आएगी। ये हमारे सिद्धों की इतनी पावरफुल पद्धति है। मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनों में भी रहे बहुत, मुस्लिम्स में भी रहे। राबिया थी, वो जिन भी धर्म गुरु को मानते हैं अपनों को। ये आजकल वाले मौलवी नहीं जो दाढ़ी बढ़ा बढ़ा के बैठे हैं, मैं इनको नहीं, बिल्कुल नहीं प्रेफर करती। ये जो टीवी पे भी लड़ते रहते हैं, जो अपने मुंह से 24 घंटे कुछ कुछ बोलते हैं, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। वो फ्रीक्वेंसी आपकी उसमें भी है। ये नहीं कि हम किसी के धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, नहीं। इस फ्रीक्वेंसी को क्रिश्चियन भी यूज कर सकते हैं, मुस्लिम्स भी यूज कर सकते हैं, हिंदू तो कर ही रहे हैं। हिंदू जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो क्रिश्चियन पद्धति को अपना लेंगे। आर्कएंजल, एंजल, आर्कएंजल, अभी आर्कएंजल माइकल आ गया, अब सैमुअल आ गया, वो टैरों में चलते रहेंगे, बस चलते रहेंगे। ये सब कर रहे हैं आपको, ये सब कर रहे हैं। अरे तुम्हारे हैं ना, वही तो हैं, इनको अंग्रेज ले गए, मैं बता रही हूँ, और उनकी फ्रिक्वेंसी बना दी। उस फ्रिक्वेंसी में आप उलझे हुए हो। यहाँ मैं किसी के धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी टैरो रीडर के खिलाफ हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत हम्बल हूँ, बहुत अज्ञानी हूँ, इतना मेरे अंदर ज्ञान नहीं है। बट जो मेरे गुरुओं की, मेरी सिद्धा की, जो सिद्ध हमारे हैं आज तक जागे हुए हैं, इस धरती पे भ्रमण कर रहे हैं, आप अगर उनकी, वो आपके लिए रुके हुए हैं, तो आपका इतना तो बनता है कि अपने शरीर को आप जगा लें। उनमें मुस्लिम्स भी हैं, राबिया है, आज तक घूम रही है वो। तो क्यों नहीं आप लोग जगा रहे? आप क्यों अपने आप को रोते रहते हो कि मैं तो मुस्लिम हूं जी और मेरे तो बहुत दुख हो रहे हैं, हम तो धर्म को भी नहीं मानते। 7 चक्रा मेडिटेशन किसने मना करा आपको? उसमें कौन सा यम लम, कौन सा शिव आप मंत्र पढ़ रहे हो? कोई मंत्र नहीं है, सबके लिए ये वननेस। इसी को तो बोलते हैं ट्विन फ्लेम, इसी को तोड़ेंगे, इसी चीज को तोड़ते हैं ट्विन फ्लेम। तो इसलिए वो 7 चक्रा मेडिटेशन मेजर, इसका बेसिक सीढ़ी 7 चक्रा मेडिटेशन है। कितनी आप मिरर एक्सरसाइज कर लो, कुछ कर लो आप। अब बोलेंगे मिरर एक्सरसाइज क्या है, कईयों के आए हैं क्वेश्चन, कई सारी चीजें, लेकिन लास्ट में मैं बताऊंगी, पूरी वीडियो सुनना। मिरर एक्सरसाइज क्या है? अब मिरर एक्सरसाइज बताती हूं मैं आपको। मिरर एक्सरसाइज जैसे आप क्या करते हो, बहुत सारा जैसे भरे पड़े हो आप, बिल्कुल भरे पड़े हो, चैंट बनते हो, चैंट कि मैडम जी मेरे पास तो अभी जो आपने रखी हुई है ना ये एनर्जी एक्सचेंज, मेरे पास तो नहीं है, आधी है, आधी आप ले लो। तो आपका ट्विन क्या करेगा? आधा थोड़ा सा आपको, उसका माइंड डाइवर्ट होगा, फिर वो भाग जाएगा, क्योंकि आपका और उसका डायरेक्ट कनेक्शन है, आपका दुनिया के साथ कनेक्शन है। आपको दुनिया मिरर करेगी, आपका डीएम आप या डीएफ आपको मिरर करेगी। अगर आप किसी के प्रति चैंट बन रहे हो, लॉयल नहीं हो, तो लॉयल किसको? अपने प्रति बनना। आपकी आत्मा देख रही है क्या मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं चैंट बन रही हूँ। तो चैंट बन रही हूँ तो आपको एकदम ध्यान जाना चाहिए उधर कि वो भी मेरी आत्मा का हिस्सा है, वो देख रहा है मेरे अंदर, ये शिव है, शक्ति है, वो देख रहा है मेरे अंदर बैठ के। अगर मैं लॉयल नहीं हूं तो वो मेरे प्रति लॉयल नहीं होगा। अगर मैं किसी को जज कर रही हूं तो वो मुझे जज कर रहा है, क्योंकि शक्ति अगर जज कर रही है, फेमिनाइन है, वो जज कर रही है, तो शिव उसको जज कर रहा है। शिव अगर किसी को जज कर रहा है तो शक्ति उसको जज कर रही है। ये मिरर चलता है, ये चलता रहेगा। किसी को आप गाली दे रहे हो तो वो आपको भर भर के गाली देगा। ये है मिरर एक्सरसाइज। जब आप ये नंबरिंग देखो 12, 21, ये नंबर क्या है? ये कि हम दोनों एक हैं, सेम है। हम अपने प्रति ऑथेंटिक रहो, अपनी झूठ नहीं बोला। अगर आप झूठ बोलोगे वो झूठ बोलेगा, आप किसी के पैसे मारोगे वो आपके मारेगा, ये चलता रहेगा। ये मिरर एक्सरसाइज है। अब आ जाओ मुद्दे पे। हमें वननेस में, जैसे आपका रूट चक्र, अगर एक रूट चक्र की अफर्मेशन भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको लगता है मनी लॉसेज जैसे आपकी होती है, मनी सबसे ज़्यादा रूट चक्र से एनर्जी निकलती है जो मनी होती है, तो आपको अपने रूट चक्र को ब्लेस करना है। मैं मेरे रूट चक्र को
ब्लेस कीजिए। हे प्रभु मेरे रूट चक्रा को ब्लेस कीजिए। आप बोलो ऐसे एफर्मेशन, हे प्रभु मेरे रूट चक्रा को ब्लेस कीजिए, मैं हम्बल रहूं, मुझे मेरे रिएक्शन पर कंट्रोल रहे कि मैं कोई भी चीज़ रिएक्ट ना करूं, जैसे जल्दी एक्साइटेड हो जाती हूं और जल्दी एकदम से लो फील करती हूं, तो मेरे रिएक्शन के ऊपर मेरा कंट्रोल रहे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए। इतना मैंने अगर आपकी भक्ति करी, इतनी शक्ति तो आप दे ही सकते हो मुझे। फिर उसके बाद कि मैं एकदम एक्साइटेड ना रहूं, प्लीज गॉड मुझे ब्लेस दीजिए, मुझे ब्लेसिंग दीजिए, मुझे ब्लेस करो आप। तो देखना परमात्मा आपकी सुनते हैं सारी बात, वो आपको ब्लेस करेंगे। और इनके चक्कर में नहीं पड़ना, ना मैं किसी क्रिस्टल के चक्कर में पड़ती। अब क्रिस्टल आपने दुनिया भर के पहन लिए, उंगलियों में भी बहुत सारे पहन लिए, अब उसके बाद अंदर से आप साफ ही नहीं है, तो क्या क्रिस्टल आपके काम करेंगे? पहन लो क्रिस्टल। मैंने कुछ नहीं पहना हुआ, ना गले में ना कहीं, कुछ भी नहीं पहना हुआ मैंने, ना मैं किसी को प्रेफर करती। ये होते हैं जब हम अनकॉन्शियस होते हैं कि ये धुल रहा है। हमारे पापा बोलते हैं नमः शिवाय करते रहो, नमः शिवाय, कि ये मेरे अंदर से प्योरीफाई हो रहा है। तो जब इसको घोटोगे तो प्योरीफाई होगे, प्योरीफाई हो रहा हूँ। तो इसलिए हम नहीं कहते कि आप ये करो, ये तो हम लोगों ने बहुत, जो वो सारे लंबे रास्ते हम चल चल के छोटे रास्ते बनाए हुए हैं, उन छोटे रास्ते पे हंसी खुशी आपको लेकर के जाएंगे, सीरियस नहीं। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि हमें वननेस में क्या ऐसा हमें करना है जिससे हम वननेस में आए। तो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है। हमें हमारी जो संजीवनी शक्ति है, जो भगवान शिव शिवा की संजीवनी शक्ति है, भगवान महामृत्युंजय की संजीवनी शक्ति है, मृत संजीवनी सूर्य से आती है। सूर्य तो ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है, तो सूर्य से जो मृत संजीवनी है, परमात्मा आपकी संजीवनी शक्ति जो मृत संजीवनी है, जो हमें विजुअलाइजेशन मतलब विजुअल नहीं है, जैसे सरस्वती जी जो माता है वो दिखती नहीं है, ऐसे ही भगवान सूर्य की जो मृत संजीवनी है, ये सूर्य नहीं, सेंट्रल सन, जहाँ से इनको भी प्रकाश मिलता है, जो तारों को भी जगमगाते हैं, सूर्य मंडल ये एक गैलेक्सी है। सेंट्रल सन से जो हिरण्यगर्भ है, जहाँ से हम प्रकट हुए हैं, उस हिरण्यगर्भ से, उस सेंट्रल सन से जो एनर्जी आ रही है, हे मृत संजीवनी, मेरे थर्ड आई से प्रवाहित होकर के मेरे इन सारे कर्मों को डिसॉल्व करो। बोलो तो परमात्मा को, आप जिस भी धर्म के हैं, पर सूर्य को तो मानते हो, वो चांद ईद का भी होता है, वो चांद हमारे कान्हा जी का भी होता है, पूनम का चांद, और वो ट्रिगर उनको भी करता है, हमें भी करता है, फिर डिफरेंस क्या है? तो उस मृत संजीवनी का आह्वान करो कि सबसे पहले कोमलता से, मतलब लंबी गहरी सांस लो, बैठो। मैं ये इसलिए अभी आपको मेडिटेशन नहीं कराऊंगी, ये 22 तारीख के लिए रख रही हूँ कि अभी पहले आपको बताऊंगी। बिल्कुल कोमल, आपको ऐसे हम्बल रहना है, सांस को लंबा गहरा लेना है, लंबा गहरा लेकर के फोकस करना है अपने ऊपर, और उसको फिर क्या करना है, अपने हृदय की धड़कन को सुनना है। जैसे बच्चे की धड़कन सुनते हैं ना, कान लगा लगा के, जो प्रेग्नेंट होते हैं, जो बहुत चोचले करते हैं, वो धड़कन कान लगा लगा के सुनते हैं बच्चे की कि धड़क रहा है कि नहीं। तो कभी वो भी बच्चा आपका, कभी सुनी आपने उसकी धड़कन, वो बोलता है क्या, उसका ग्रेटिट्यूड दिया कभी? ट्रिलियन सेल है हमारे अंदर, सब अपना अपना काम कर रहे हैं निस्वार्थ। कभी काम आपने बोला है उनको ग्रेटिट्यूड? नहीं बोला, तभी तो बीमारियां बन रही हैं, तभी तो सेपरेशन हो रहे हैं। सुबह उठ बोला करो ना इनको, मेरे जितने भी सेल्स हैं मैं सबको ग्रेटिट्यूड करती हूँ जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं। उस हृदय चक्कर में आना है आपको, और उस हृदय चक्कर की धड़कन को सुनना है। फिर उसके बाद आपको कनेक्ट हुए, आपने क्या करा, सेंट्रल सन से जो भी शक्ति प्रवाहित होके आ रही है वो डायरेक्ट आपने नहीं लेनी। सब लोग डायरेक्ट बताते हैं, मेरा अपना फंडा है। 9 मील ऊपर एक आपको 5 स्टार इमेजिनेशन करना है, 5 स्टार, जहां हमारे, आप बोलते हो ना 3D 5D क्या है, 3D और 5D खेलते हो आप, मैम 5D क्या है, 3D क्या है? 3D से 5D से हमें 3D में उतारना है। किसको? अपनी सोल को, अपने जितने ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं उनको हमें 3D में उतारना है। कब? ये पूरा महीना। अभी आप कुछ मत देखो, आपके पास मनी है, आप मत देखो आपका शरीर बीमार है, आप मत देखो आपके कार्मर खचर पचड़ कर रहे हैं। मैं तीसरे टाइम वीडियो बनाने लगी हूँ,
सबको करते हैं कार्मिक ट्रिगर। आके ठक ठक दरवाजा बजा रहे हैं, फिर ये दरवाजा बजा रहे हैं ठक ठक, फिर कभी मेरी बिल्ली आ जाएगी, कभी कुत्ता आ जाएगा, सब मेरे को ऐसे ऐसे मचा के रखते हैं, ऐसे इधर उधर। आप क्या सोचते हो? तीसरी बार बैठी हूं अभी मैं वीडियो बनाने के लिए। ये पूरी बनी बनाई वीडियो में आ जाते हैं सबके सब। फिर मैं एज इट इज अगर करती हूँ तो फिर उसमें आप लोगों को भी आवाज आती है, लेकिन मैं नॉर्मली जैसी हूं मैं वैसे ही बनाती हूँ। सेंट्रल सन से जो हमारी एनर्जी आ रही है, सूर्य भगवान से आपको आह्वान करना है, हे भगवान शिव शिवा की आपकी इतनी पावर होनी चाहिए आपकी वाणी के अंदर। जैसे मैं भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, ये सेम प्रतिज्ञा आपकी। तो क्यों नहीं आएंगे वो हम्बल होके, चीख के नहीं, करुणा से, फिर उसको प्यार भी। अगर किसी को माफ, हाँ किसी को अगर माफ नहीं कर पाते आप, बच्चा जैसे भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप देखो कितने प्यारे हैं, ऐसे देखो कि भगवान कृष्णा का बाल स्वरूप है, आई फॉरगिव यू। फिर आपके अंदर से प्यार निकलेगा, है ना। उसका बचपन का स्वरूप देख लो। और जब आपको किसी को माफ करना मीन्स आपने किसी को ग्रेटिट्यूड की, जैसे बहुत ग्रेटिट्यूड देना आपको, तो भगवान कृष्णा का बड़ा स्वरूप ऐसे हाथ फैला लो ऐसे, उस शक्ति को पाने के लिए कि सब मेरे हैं, सब मेरे अंदर है, हम वननेस में हैं, मैं अपने पूर्ण अवतार में अवतरित हूँ। यही तो अवतार है सारा, हर किसी का है, जिसको हायर सेल्फ बोलते हैं। हायर सेल्फ क्या होती है, कैसे कनेक्ट होते हैं, वही हायर सेल्फ है। सेंट्रल सन से 9 मील पे हमने भगवान शिव शिवा की ऊर्जा को उतारा। जो भी जिसके धर्म के हैं वो अपने उनका सिद्ध गुरुओं का आह्वान करो, उतार लिया। उसके बाद हमें कहाँ लेनी है, सोल स्टार चक्रा पे। सोल स्टार चक्रा से वो वोटेक्स क्रिएट करती हुई हमारे अंदर आ रही है। वोटेक्स मीन्स जब कृष्ण लीला होती थी तो कैसी होती थी, वो बवंडर आ रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, उड़ा उड़ा के सब लेके जा रहे हैं, सब उड़ रहे हैं, वो ऐसे वोटेक्स मेरे अंदर से होता हुआ मदर अर्थ के अंदर जा रहा है, और मदर अर्थ से वापस मेरे शरीर में वही वोटेक्स क्रिएट करता हुआ, क्योंकि सेंट्रल सन की ऊर्जा होगी, मदर अर्थ की ऊर्जा होगी। मदर अर्थ में छोड़ना नहीं है कुछ भी। मदर अर्थ ऑलरेडी परेशान है आप लोगों से। ये जो जलजले आ रहे हैं, जो मदर अर्थ जब गुस्से में होती है क्या करती है, वो बाढ़ आ जाएगी, बहुत सारी पानी बहने लग जाएगा और भूकंप आएंगे, ये सब। तो क्या ये सेंट्रल सन से जो ऊर्जा आई मेरे 9 मील सोल स्टार चक्रा से होती हुई, मेरे सहस्त्रार चक्रा से होती हुई वोटेक्स, इतना पावरफुल 9 मील से उसने वोटेक्स क्रिएट करती हुई मेरे सोल स्टार चक्रा पे आके रुकी कुछ देर के लिए। फिर उसके बाद वोटेक्स क्रिएट करती हुई मदर अर्थ के अंदर गई। किससे? मैं मीडिएटर हूँ। जैसे हम मेंटोर हैं ना, आप पूछने आते हो मैं भगवान से मिला दूँ या गुरु के पास जाते हैं, ऐसे हम मीडिएटर हैं। किसके? मदर अर्थ के और सेंट्रल सन के। वो सेंट्रल सन डायरेक्ट ऊर्जा मदर अर्थ को नहीं दे सकता, तो हम क्या है, माध्यम है। गंगा जी को शिवजी प्रगट कोई और करता है, शिवजी जटाओं में लेते हैं तब धरती पे लाते हैं, सेम हमारा है। उस वोटेक्स को लेते हुए मदर अर्थ में जाना, मदर अर्थ की ऊर्जा एक्सपेंड होगी उस टाइम, और वो एक्सपेंड होती है उस वोटेक्स को और मल्टीपल करके आपके अंदर से आपके सारे कार्मिक बैगेज लेती हुई, जिसमें आपके कार्मिक जो रिलेशन है, जो मनी लॉसेज हैं, जो कुछ भी है पैकेज आपका, आप देख लो आपके अंदर क्या क्या है, अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल सब कुछ। आप अगर वाइफ हस्बैंड आपका मैरिड है तो आपका पार्टनर किसी, वो कार्मिक हो गए, आपके कार्मिक हो गए, उन सबको वोटेक्स के अंदर लेके जाती हुई कहाँ लेके गई? सेंट्रल सन में। उस ऊर्जा को ले जाके सेंट्रल सन में, और वहाँ वो प्योरीफाई हो रहे हैं। मारना नहीं है किसी को भी, हम बुरा नहीं कर रहे किसी का, अब वो परमात्मा जाने उनका क्या करना है। उस वोटेक्स के अंदर ये लोग सब, जितना भी कचरा है वो सब वहाँ चला गया। अब वहाँ वो प्योरीफाई करके, आपको अगर चाहिए आप दोबारा अपने रिश्तेदारों में जा सकते हैं, आपको चाहिए आप दोबारा उस दुख में जा सकते हैं, आपको चाहिए उस परिवार में जा सकते हैं, आप जो कुछ भी आप चाहे वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? सेंट्रल सन से उस 9 मील के ऊपर जो आपके सिद्धों की वो हीलिंग पावर है,
वो जो सोल स्टार चक्र है सेम आपका है, सेम आपके डीएम का। वो आपका डीएम और आपके बीच में जो कार्मिक एनर्जी थी, आप जाग गए तो आपने वो क्लीन कर दी। आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके सोलमेट है, जो भी हैं, अब उनके बीच में और आपके बीच में जो कार्मिक एनर्जी थी वो कहाँ चली गई? सेंट्रल सन में चली गई। अब आपके बीच क्या है? कुछ भी नहीं है। तो आप दोनों क्या हो गए? पूरी वो सोल और वो सोल, ये आपका शिव हो गया, ये आपका शक्ति हो गया, दोनों क्या हो गए? मर्ज हो गए। अब वो कहाँ हुए? अभी तक कहाँ है? 5 स्टार उसमें है, वो 5D में। अब उनको 3D में कैसे लाना है कि वो जो सोल स्टार चक्र है, जितने भी ट्विन फ्लेम अवेकन हो गए वो सब बैठे हुए हैं और सबके 5 स्टार चक्रा एक दूसरे के साथ ऐसे चेन बना रहे हैं और एक जगह सारे के सारे वो एकत्रित हो गए और वहां पे हम वननेस में आ गए। और उस वननेस को 5D से, कहाँ है क्रिएटर, कहाँ है 5D में, और लेके कहाँ आना है? नीचे। तो क्या है? वहां हमने क्रिएट कर दिया, उसके बाद हमने विजुअलाइजेशन कर दिया, उसके बाद हमने अफर्मेशन दे दी और 3D में हमने स्टेब्लिश कर दिया उसको। ये हमने 22 तारीख को करना है, ये मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबी होगी, तो इसको आपको, जिसको भी उसको आपको इसको भेजना है, आप शेयर जरूर करें। और ये बहुत पावरफुल है, ये हीलिंग और ये पद्धति जो भी है, जो आई है, चली हुई आई है, ये सब कुछ हमारे अंदर है और ये गुण आपके अंदर भी प्रकट होंगे। जब आप निकलेंगे खिल करके बाहर, ऐसे ही आप भी बोलेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? एक अफर्मेशन देनी है आपको कि मैं, जैसे उसके बाद क्या करना है कि मैं ही ब्रह्म हूं, आई एम डिवाइन, कि आई एम द सोल, कि मैं एक सोल हूं। और उस बवंडर को कौन लेकर के आया? मैं, अपने माध्यम से। आई एम सोल, मैं ही ब्रह्म हूं, आई एम डिवाइन लाइट, मैं ही वो परमात्मा की डिवाइन लाइट हूं। मैं दिव्य प्रकाश हूं, दिव्य प्रेम हूं और दिव्य ही इच्छा हूं। किसकी इच्छा हुई? उसकी। किसको? मदर अर्थ को। क्या देने की? प्रेम, कि मैं हीलिंग पावर दूं इनको। तो किसके माध्यम से? हमारे माध्यम से, वो हीलिंग पद्धति। तो क्या है? मैं ब्रह्म हूं, मैं दिव्य प्रकाश हूं, मैं दिव्य इच्छा हूं और मैं दिव्य प्रेम हूं और मैं अपने द्वारा बनाया हुआ स्वतंत्र, मतलब मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से बना हुआ ब्रह्म हूं। मैं अपनी इच्छा से खुद प्रकट हुआ हूं इस धरती पे। मुझे कोई नहीं लेकर के आया। क्या करने के लिए? मदर अर्थ को सर्व करने के लिए। ऐसे मदर अर्थ को सर्व किया जाता है, ना कि वो कचरा छोड़ के, कि मेरे अंदर का जितना कचरा मदर अर्थ की कोर में जा रहा है, मदर अर्थ प्योर एनर्जी भेज रही है। क्यों भाई? ठेका लिया हुआ है क्या मदर अर्थ ने तुम्हारा? भगवान ने भी ठेका ले लिया, मदर अर्थ ने भी ले लिया, तो तुम क्या करोगे? वो प्योर एनर्जी मदर अर्थ की, आपको सेंट्रल बनना है। सेंट्रल, आपके सेंटर कहाँ है? आपके जो बैकबोन है, उसके माध्यम से मदर अर्थ की कोर में जाएगी वो हीलिंग शक्ति। और फिर मदर अर्थ उसको कई गुना बना के वापिस लेती हुई सेंट्रल सन में उन सब कार्मिक को डालेगी जो कचरा है। ठीक है, ये इतना ही। और उसके बाद जो वो सफेद टिमटिमाएंगे सबके, तब वो वननेस में हमारे ट्विन फ्लेम और हमारे बीच में कोई नहीं है। यहाँ पर कमांड दो, आई क्लेम माई परमानेंट हारमोनियस यूनियन इन माई ट्रू ट्विन फ्लेम इन 3D। चाहे आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, आप ही शिव हैं, आप ही शक्ति। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।